नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको सिखाने वाले हैं बीजगणित का भाग, जिसे पॉलिनोमियल डिवाइड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जो कि आप ये मैथ देख रहे हैं, इसे ही बीजगणित का भाग या फिर बहुपद का भाग कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस मैथ को और सिखाते हैं आपको। बड़े ही आसान मैथ है दोस्तों, बस कुछ नियम को आपको याद रखना होगा। जैसे कि हम आपको इधर लिख के बता देते हैं बच्चों, गुने का नियम। पहले तो गुना का नियम, जैसे कि अगर आप x और x को जोड़ते हैं ना, तो ये आता है x पर पावर 2। ठीक है, न कि गुना करने पर आता है x पर पावर 2, और जोड़ने पर बच्चों x प्लस x आता है 2 और x। ठीक है, और बच्चों अगर आप भाग करते हैं x को, भाग करते हैं x से, तो वो आता है 1, जो कि बच्चों बेसिक चीज़ है। ठीक है, अगर कहिएगा तो हम इस पर एक शानदार और डिटेल वीडियो ला देंगे, बस आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें इस मैथ में कुछ नहीं करना है, बस इसी चीज़ को फॉलो करना है। जैसे बच्चों देखिए, यहाँ पर कितना है, 2x प्लस 4 है, और भाग देना है इससे इसको। ठीक है, लिखा हुआ है 4x² प्लस 8x प्लस 10। इसमें बच्चों क्या करना है, पहले इसको ध्यान देना है। ठीक है, कितना है 4x², और इससे भाग देना है, पहले डिजिट ये। तो बच्चों ये x² जैसे कि देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर कितना लिखना होगा कि 4x² हो जाए। तो बच्चों जैसे कि देख लीजिए, ये x से ये x काट दीजिए। ठीक है, और ये 2 से ये 4 काट दीजिए, तो कितना बचेगा बच्चों? नहीं समझ में आया तो समझिए इधर। जैसे कि 4x² है, ठीक है, 4x² है, यहाँ पर है ना 4x², तो 4x², और बटा में क्या करना है, नीचे में ये 2x जो आप देख रहे हैं उसको लिखना है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों यहाँ पर एक और बेसिक चीज़ हम आपको बताते हैं। आपको 4x गुणे x करना है। ठीक है, जैसे बच्चों आप देख रहे हैं कि ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे 2 गुने x कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये इसके बीच में आप गुना भी रख सकते हैं, ये ध्यान रखिए, इसमें कि इसके बीच में आप गुना भी रख सकते हैं। यानी ये जो फॉर्म बना हुआ है ना बच्चों, गुना मिल करके बना हुआ है। तो 4 गुने x मिल करके 4x² बना हुआ है, और 4 गुने x मिल करके 2x बना हुआ है। तो बच्चों ये 2 से ये 4 हम 2 बार में काट सकते हैं, और ये 1 से ये x काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास बचा क्या, ये 2 गुने x। ठीक है, ये बचा, और नीचे में ये 1, तो बचा बच्चों ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, 2x बच्चों ये हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें यही 2x से इसको गुना करना होगा, तो 4x² आ जाएगा, 2x। ठीक है बच्चों, 2x और 2x, 2 दूना 4, और ये x और ये x गुना होकर के पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, दूसरा 4 लिखा गया, बस 4 ही है, और ये x और ये x मिल करके क्या बनेगा, x और पावर 2। ठीक है, ये बनेगा बच्चों। अब इससे इसको भी गुना करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, इससे इसको भी गुना करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, ये 4 और ये 2 x कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8। ठीक है, और ये x, ये यहाँ पर तो x है नहीं, तो ये यहाँ पर x है, तो x यानी 8x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बट एक चीज़ और याद रखना है कि साइन का, इसके बीच में क्या साइन है और यहाँ पर क्या साइन है। तो बच्चों यहाँ पर 4 पॉजिटिव में है, यानी प्लस में है, और यहाँ पर भी ये जो 2x देख रहे हैं, 2x ये भी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो पॉजिटिव गुना में पॉजिटिव यानी प्लस होता है, तो प्लस दे देंगे, और 4 दूना 8x। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट याद रखने वाली ये है कि बच्चों यहाँ पर हमको घटाना होता है। ठीक है, तो जैसे कि बीज का घटाव में हम आपको बताए हुए हैं कि चिन्ह बदलता है, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। सेम यहाँ पर भी करना है, तो ये दोनों बच्चों प्लस में है, यानी अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो प्लस में ही है, तो यहाँ पर हमको माइनस रखना पड़ेगा, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर भी चिन्ह बदलना होगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 4x और यहाँ पर x² दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या कहानी है।
तो बच्चों यहाँ भी 8x देख रहे हैं आप, किस में है, प्लस में है, और यहाँ पर भी 8x किस में है, अब ये माइनस में हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अब इसकी वैल्यू नहीं रही, अब इसकी वैल्यू रही माइनस की। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, यानी घटा करके आप 0 भी लिख सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बचा क्या, तो बचा बस 10। ठीक है, प्लस 10 लिखिए या फिर आप सिर्फ 10 लिख दीजिए, आपका मैथ बन गया। अगर आपको जैसे बच्चों वेरिफिकेशन करना है कि ये आंसर हम लाए हैं 2x ये सही है कि नहीं है, तो कुछ नहीं बच्चों, इससे ना इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों को, और ये 10 जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो चलिए करके ही बता देते हैं, आसान रहेगा, एक वीडियो में आप समझ लीजिएगा। बच्चों यहाँ पर कितना है, 2x + 4, तो यहाँ पर लिखिए 2x + 4, कितना से भाग दिए थे, 2x से, तो 2x से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, और ये x और ऊपर का x² हो गया बच्चों, ये 4 दूना 8, और x यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको x देना होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, ये दोनों हो गए गुना, प्लस कितना बोले थे हम आपको जोड़ने के लिए, प्लस 10 बोले थे ना जोड़ने के लिए, तो आप इसमें प्लस 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर ये वाला मिलाइए और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला मिलाइए, मिल गया ना बच्चों। तो बच्चों यही होती है, ये मतलब आप समझ सकते हैं ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, एक और मैथ बताते हैं आपको इसी से रिलेटेड। चलिए बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको सिखाते हैं बीजगणित का भाग को। जैसा कि बताया है बच्चों कि 12 कैसे लाना है। ठीक है, तो 12 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये 12 गुने ये x और ये x आप लिख दीजिए यहाँ पर और बटा कर दीजिए, क्योंकि बाटा का जोड़ तो आपको भाग तो आता ही होगा बच्चों। फिर आप ये 3x जो देख रहे हैं, ये 3x यहाँ पर गुना में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि गुना मिल करके ही ये सब बना हुआ है। ठीक है, तो ये x से आप ये x को उड़ा दीजिए। ठीक है, ये 3 से ये 4 यानी 12 को उड़ा दीजिए, तो 4 बार में, तो बच्चों कितना निकला आपको, 4 गुने x बराबर 4। ठीक है, ये आपको निकल गया है। तो बच्चों यहाँ पर भी यही रखना होगा। ठीक है, 4x, जब 4x और 3x से गुना करेंगे ना बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, और ये x और ये x² हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि बताया है कि दोनों में गुना होना है, तो ये 4x से ये 6x को भी गुना करना होगा, तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है बच्चों, तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए, और 6 4 का गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा, और ये x। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका चिन्ह बदलना है, जैसे कि बताया है पिछले एग्जाम्पल में, तो प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस था तो माइनस। बच्चों ये दोनों सेम है तो काट दीजिए। ठीक है, अब बच्चों ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अब दोनों अंक तो सेम है नहीं तो घटेगा, तो जिसका अंक बड़ा होगा बच्चों उसी का चिन्ह दिखाएगा। तो 24 बड़ा है, माइनस में है, तो आप माइनस यहाँ पर लिख दीजिए और घटा दीजिए, तो 24 में से 18 गया बच्चों, तो कितना बचा, 6। ठीक है, और ये x आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और जो आप यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं अंक वो आप यहाँ पर उतार दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, बस आप धीरे धीरे समझ लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, ये 6x लाना है, तो यहाँ पर कितना से भाग देंगे कि 6x आ जाएगा, यहाँ पर कितना से गुना करेंगे कि 6x आ जाएगा, तो कुछ नहीं बच्चों, जिस हिसाब से यहाँ पर आपको बताया है उसी हिसाब से इसका भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं -6x है। ठीक है, और यहाँ पर 3x है, तो कुछ नहीं बच्चों, ये माइनस रख दीजिए और ये 6 रख दीजिए और ये x में कन्वर्ट कर दीजिए गुना में। ठीक है, फिर ये 3 रख दीजिए और यहाँ पर x रख दीजिए, तो बच्चों ये x से ये x गया और ये 3 से ये 2 बार में लग गया। ठीक है, तो बच्चा क्या बच्चों, यहाँ पर -2, ओनली -2, तो बच्चों यहाँ पर क्या देंगे, -2 दे देंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब जैसे कि आप यहाँ पर गुना कर देंगे 3x + 2 -2x को, तो 2 तिया 6, तो 6 आया बच्चों, प्लस और सॉरी यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस होता है बच्चों गुना कंडीशन में, तो माइनस रख दीजिए। फिर बच्चों यहाँ पर देखिए ये भी प्लस में, देखिए यहाँ माइनस है, तो ये 6 और 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 12। बट चिन्ह का ध्यान रखना होता है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा बच्चों, अब ऐसे कर दीजिए।
और जैसे कि बताया है ऊपर में चिन्ह बदलने का, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप चिन्ह बदल दीजिए, माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, इसमें बदल जाएगा। तो प्लस माइनस बच्चों यहाँ पर तो कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स मिसिंग हो गया था, ये काट दिए। अब बचा क्या बच्चों, अब बचा ये दोनों को जोड़ना, तो 24 और 12 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 और 3 2 1 3, कितना हो जाएगा बच्चों, ये इतना। अगर आपको बच्चों वेरिफिकेशन करना है तो बस इसको और इसको गुना कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, आपका भाग जो यहाँ पर है वो आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो बच्चों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप बीज का जो भाग होता है, बीज गणित का जो भाग होता है, बड़े ही आराम तरीके से सीख गए होंगे। ऐसे वीडियो और देखने के लिए बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपकी तरह और भी बच्चे सीख पाएँ। मिलते हैं वीडियो दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।